अगर क्यों पड़ा? राजा को हजारों रानियां थी, किसी को पुत्र नहीं था। एक रानी को गर्भ हुआ, इसको बच्चा पैदा होगा, और दूसरी रानियों को पता चला कि इस रानी के गर्भ है, तो उन्होंने सोचा अगर इसको लड़का हो जाएगा, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। तो उन्होंने उस रानी को जहर दे दिया कि ये मर जाए, बच्चा मर जाए, ये मर जाए। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, उस जहर को वो रानी भी पचा गई, अंदर जो बच्चा था वो भी पचा गया। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर, जो गर, जो जहर सहित पैदा हुआ उसको कहते हैं सगर। ये सगर राजा हुई। 60,000 इनके बालक कपिल ऋषि के श्राप से भस्म हो गए। इनके कुल में भागीरथ महाराज पैदा हुए, जो गंगा लेकर के आए, और उस गंगा के प्रवाह से, जल से 60,000 बालकों का उद्धार हुआ। इन्हीं के कुल में आगे चल करके खटवांग राजा हुए। खटवांग राजा के रघु महाराज हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ महाराज के हुए 4 पुत्र। 4 पुत्र कैसे हुए? जब इनको पुत्र नहीं पैदा होते थे, इन्होंने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न किया, यज्ञ देवता प्रकट हुए, खीर दे करके गए। तो खीर के 3 हिस्से किए, कौशल्या माता को, सुमित्रा को, कैकेयी को, तीनों को बराबर खीर बांट के दी। तीनों ने खा ली। एक बात और बता दूं आपको, समय तो कम है लेकिन बता देता हूं, प्रश्न आया। कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि हनुमान जी राम जी के भाई थे। ये बीच में लाठी गिरवाड़ा की बात है। सर प्रश्न पूछा जब बता दे तो देखा, कई अनाड़ियां या 2-4 प्रश्न ढूंढे डोले थे। हनुमान जी राम जी को भाई तो बता ना कहीं से। अब वाक्य में प्रश्न टेढ़ा है, तो इसको संत कई शास्त्र में तो मिला नहीं, लेकिन संत लोगों के मुखारबिंद से प्रसादी के रूप में पाया है कि कैकेयी को गुस्सा आ गया कि तुमने मुझे खीर थोड़ी दी, इसलिए मैं खीर खाऊंगी नहीं, और फेंक दी। उसी समय एक सांबड़ी नाम का पक्षी आया, उस खीर के दोने को उठा ले गया, और जहां अंजनी माता भजन कर रही थी वहां ले जाके वो दोना डाल दिया। अंजनी माता ने उस प्रसाद को पा लिया। तो जिस खीर से राम जी पैदा हुए, उसी खीर से हनुमान जी पैदा हुए। ऐसा संत लोग अपनी कथाओं में सुनाते हैं। फिर सुमित्रा ने और कौशल्या ने फिर अपना हिस्सा बांट करके कैकेयी को दिया, और तीनों ने खीर में। उधर जनक महाराज जी के सीता महारानी कैसे पैदा हुई? अकाल पड़ा, पेट में हल चलाया, तो उसमें घड़े में से सीता महारानी प्रकट हुई। चारों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। 16 वर्ष की जब उम्र हुई तो विश्वामित्र जी आए। महाराज हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ विध्वंस करने के लिए राक्षस लोग आ जाते हैं। हम चाहते हैं आपके 4 बालक हैं, हमें 2 बालक दे दीजिए जो हमारे यज्ञों की रक्षा करे। महाराज दशरथ जी ने कहा, आंखों में आंसू ला करके, राजन राम देत ना बनत गुसाई। हे संत महात्मा, कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन वृद्धावस्था में बच्चे हुए हैं, इनको मैं जंगल में भेजना पसंद नहीं करता, अच्छा नहीं लगेगा महाराज, इनको मत मांगिए। तो उसी समय वशिष्ठ जी आ गए। अरे एक संत ने तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव रखा है, ठुकराओ मत, देख दो, इसमें भी कोई भलाई है। और राम और लक्ष्मण वशिष्ठ जी के साथ आए। रास्ते में ताड़का आई, ताड़का का उद्धार हुआ। जनकपुर से पाती आई, पाती को पढ़ा। विश्वामित्र जी आनंद, राम अरे एक स्वयंवर होने जा रहा है जनकपुर में, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चले। महाराज देखो क्या समर्पण हुआ, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन गुरु के सामने क्या कहते हैं? महाराज जैसे हम तो आपकी छाया है, जहां आप जाएंगे आपके पीछे पीछे, आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण। देखो जो मूर्ख लोग कहते ना ये राम नहीं, राम कोई और है, ये राम थोड़ी है। उन मूर्खों को एक बात बता देना कि तार्किक व्यक्तियों ध्यान से सुनो, सतयुग की घटना है। अहिल्या पत्थर बनी,
सतयुग में। अब सतयुग के बाद ये त्रेता है, तो सतयुग की घटना का जिसको त्रेता में पता है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं तो कौन है। विश्वामित्र जी जा रहे हैं रास्ते रास्ते, तो राम जी ने कहा महाराज एक कृपा करेंगे क्या, थोड़ा इधर से चले। क्यों? जनकपुर का रास्ता ये सीधा है, जबकि जनकपुर का रास्ता ये सीधा है, लेकिन राम कह रहे ये सीधा है। क्यों? उसको पता है सतयुग में एक नारी पत्थर बन गई, आज मुझे उसका उद्धार करना है। विश्वामित्र जी को लेकर के आए, ये अहिल्या के आश्रम पर, और लोग तो कहते हैं कि भगवान राम ने शिला को पैर लगाया, लेकिन मेरे गुरुजन कहते हैं राम ने शिला को पैर नहीं लगाया। क्यों? स्त्री को पैर लगाना अपराध है, लोग लात मार देते हैं, उनके लिए ज्ञान की बात है, पैर नहीं लगाना चाहिए। प्रभु राम के चरण रज में इतना प्रताप है कि एक शिला क्या हजारों शिला नारी बन जाए। उनके चरण रज से उड़ करके जो रज गई उसी से वो नारी बन गई। और मेरे राम पहुंचे जनकपुर में, हजारों हजारों बलशाली ने अपना बल आजमाया इस धनुष के ऊपर, लेकिन कोई तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। अब मेरे प्रभु राम उठे हैं और गए, धनुष को उठाया, और जैसे प्रभु ने थोड़ा सा हिलाया वो धनुष टूट गया। महाराज माता सीता वरमाला लेकर के आई, दरवाजे के ऊपर भगवान राम खड़े हैं, वरमाला लेकर के सीता आई है। ये देखो, इसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन आज ये भी मजाक कर रहा है। राम जी ने कभी मजाक नहीं की, लेकिन आज ये मजाक पर उतारू आ गया। सीता जी थोड़ी छोटी हैं, राम जी थोड़े लंबे हैं, और राम जी ने क्या किया, थोड़े और लंबे ऐसे सीधे खड़े। अब सीता जी आई, माला डालती तो पहुंचती नहीं। ये क्या बात है भाई? गुरु जी ने देखा, वशिष्ठ जी ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है राम, माला क्यों नहीं डलवाता, धनुष टूट गया। ये लड़की देखो कितनी देर से हार लिए खड़ी है, इसको डलवा लेना चाहिए। संत लोग कहते हैं वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से रुका नहीं गया, उठ करके गए और राम जी के पास गए। राम, अरे तूने धनुष्मान तोड़ दिया, अब ये माला डलवा ले। तो राम जी ने विश्वामित्र जी के कान में कहा, गुरुजी हाँ, ये लक्ष्मण भी तो मेरे साथ सेवा कर रहा है ना कितने दिनों से, हाँ तो मैं अकेला शादी करवा लूं, इसका विवाह न हो, लोग मेरे को क्या कहेंगे, मेरा छोटा भाई है, इसके लिए भी एक कन्या। और महाराज जनक जी ने सुन लिया, अरे भैया तुम इसके लिए कह रहे हो, मैं तो चारों को एक एक लड़की दे रहा हूँ, डलवा लो माला डलवा लो, इसी के लिए नहीं चारों को दूंगा। तो राम जी झुक गए, माला डलवा। लेकिन दूसरा संत कहता है नहीं ये बात नहीं, तो बात कुछ और। क्या? राम जी आकर करके खड़े हो गए, माला हाथ में लेकर के, सीता जी खड़ी हैं, सब लोग आश्चर्यचकित देख रहे हैं, ये क्या हुआ। उधर शेषनाग स्वरूप लक्ष्मण जी देख रहे हैं, अरे ये होने वाली मेरी भाभी है, माँ की समान है, और ये अभी तक ये माला नहीं डलवा रहे, हाथ दुख रहे मेरी माँ के, मैं सेवा करूं मेरी माँ की। खड़ा हुआ, दौड़ करके गया भगवान राम के पास और चरणों में पड़ गया, अरे मेरे प्रभु राम, आपने ये धनुष तोड़ करके यश फैला दिया हमारे रघुकुल का। तो जैसे लक्ष्मण जी नीचे गिरे, राम जी उठाने के लिए नीचे झुके, तो सीता जी ने माला पहना। ये आनंद है कथाओं का। ये माता को नौसा ने पकड़ उठे अंदर ले जाए थी, देवता का ढोक खाएंगा देवता के। तो औरतों ने कहा कि राम को लाना, लक्ष्मण को मत लाना। क्यों? बड़ा शैतान है, बड़ा चटपटा है, बड़ा करारा उत्तर देता है, और राम तो भोला भाला है, जो भी उसको कहेंगे वो कर लेगा। ये देवता के लीतरो बांधी से धोख वाली, और फिर कपड़ा नु गाड़ दिखाऊं, जूता के धोख पाजी। तो राम जी को अंदर ले जाने लगे, तो लक्ष्मण जी ने भी कहा कि हम भी अंदर जाएंगे। औरतों ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। बोलो कैसे नहीं जाएंगे, विवाह एक साथ हुआ तो एक साथ जाएंगे। माना नहीं, जबरदस्ती अंदर घुस गया। राम जी सौम्य स्वरूप बैठे हैं, लक्ष्मण जी बड़े सतर्क हैं। तो औरतों ने मजाक किया, वह मजाक की रस्म होती है, मजाक किया, देखो अयोध्या की माताओं को तो कोई कष्ट नहीं करना होता, उनके यहाँ तो खीर से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। लक्ष्मण ने देखा, मजाक किया, हाँ हाँ हमारे यहाँ तो खीर से बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे तो यहाँ खेतों में लड़कियां पैदा हो जाती हैं। कहा था ना
करारा उत्तर देता है, मत लाना। लाया कौन है? ये तो खुद घुस के आया। लेकिन कथा को थोड़ा सूक्ष्म करना पड़ता है ना, बड़ी आनंद। रामायण कथा 15 दिन तक चले, बड़ा आनंद है। बारात विदा हुई, आए महाराज 26 वर्ष के राम हुए। एक दिन राज सिंहासन देने की बात चली। कई के आकर के विघ्नेश्वरी ने पकड़ा। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और रावण आया, माता को चुरा कर ले गया। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव सभी के पराक्रम से रावण को परास्त किया, विभीषण को राज्य दिया और सेना सहित भगवान राम विदा हुए। विदा हुए तो यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसको बिना कहे हम चल नहीं सकते। जब जनकपुर के ऊपर से पुष्पक विमान आ रहा था तो लोगों ने कहा कि महाराजा, राम जी को कहा जनकपुर के ऊपर से चल रहे हैं, जनक महाराज से मिलके चले। राम जी ने कहा नहीं चलेंगे। क्यों? हमारे साथ बंदर हैं, भालू हैं, इनको कोई सभ्यता नहीं, बैठने की, उठने की, बात करने की। वहां ससुराल है, लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। नहीं, वहां नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा नहीं महाराज, मिल चलते हैं, रिश्तेदारी है, प्रेम है। सबके कहने से उस वक्त विमान को उतार दिया और हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी एक बात कहें। कहो। हमारी ये ससुराल है, सब बंदरों को समझा के रखना भैया, सब भालुओं को समझा के रखना। कोई ऐसा हरकत नहीं करते जिससे हमारी हंसी हो जाए, वरना लोग हंसी अंगुली करेंगे, देखो राम जी की सेना। हनुमान जी ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं देख लूंगा। और राम जी ने सब बंदरों को, भालुओं को कहा भैया एक काम करना कि तुम लोग जो भी काम करो इस हनुमान जी को देख के करना। ये जैसे बैठे वैसे बैठना, ये जैसे उठे वैसे उठना, जैसे ये चले वैसे चलना, जैसे बात करे वैसे करना। बंदरों ने कहा ठीक है महाराज। अब निश्चिंत हो गए राम जी। अब महाराज खाने का समय आया। जनक महाराज ने एक ऊपर चबूतरे पर राम, लक्ष्मण सभी को बैठाया और नीचे मैदान में सब बंदर, भालुओं को बैठाया, पत्तल दी। एक बीच में तख्त लगाया जिसमें हनुमान जी को बैठाया। किस लिए? ये जैसे खाना खाए वैसे ही खाना खाए, क्यों गड़बड़ होने का डर था ना, बंदर है कुछ भी कर दे। हनुमान जी को कहा ध्यान से, और पत्तल आई। हनुमान जी ने उठा के पत्तल को देखा तो सबने देखा पत्तल, फल, केले, सेब, संतरा, आम सभी अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं। हनुमान जी की तरफ देख रहे क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने एक आम उठाया, सब लोगों ने एक आम उठाया। हनुमान जी ने ऊपर से ऐसे उसको साफ, सबने साफ किया जो हनुमान जी ने ऊपर से उसको काटा, सबने काटा। अब हनुमान जी ने उसको दबाना शुरू किया था कि रस निकलेगा, उसको चूसेंगे। लेकिन ये बेचारा आम और वो बलशाली हनुमान, इसने जैसे दबाया गुठली फुचक गई ऊपर। और हनुमान जी ने कहा मैंने रावण को देखा, कुंभकर्ण को देखा, बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, तेरी हिम्मत चली जाए। और उछले महाराज पकड़ने के लिए। तो बंदरों ने सोचा ऐसे खाया जाता है, बंदर भी सब उछले, कोई किसी के पत्तल पर, कोई कहीं। राम जी को कहा, लक्ष्मण जी ने भैया देख लेना, थोड़ा हनुमान जी के करतूत देख ले। राम अयोध्या में आए और सुंदर शासन भरत जी से मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की। हम लोग इधर बोलते सांवरियों बैठो है सोने बैठो, सांवरियों बैठो है सोने
कृष्णा बैठो रे, हरे रामा बैठो रे, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, हरे कृष्णा बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है। 1500 किलोमीटर से आयो, 1500 किलोमीटर से आयो, हाथी बत्ती हाथी घोड़ा लायो, लश्कर लायो, हाथी घोड़ा लायो, घोड़ा लायो, लश्कर लायो, सिर पर कमर कमर में बैठो अंतिम है मनिया, सिर पर कमर कमर में बैठो अंतिम है मनिया, इसलिए यो सारा माही कड़ा कड़ा मन बनिया रे भाई, कड़ा कड़ा मन बनिया, सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है। बेटा आजो मारी सगना, बेटा आजो आया, बेटा आजो मारी सगना, बेटा आजो आया, सच्चे दिल से जो कोई जावे उसकी निपटा रे, सच्चे दिल से जो कोई जावे उसकी निपटा रे, और इस जीवन में कदे कदे ही आवे, ऐसो इस जीवन में कदे कदे ही आवे, किस्मत वाला खुद के जावे, बदकिस्मत रह जावे भाया, बदकिस्मत रह जावे, कृष्णा बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो मांग लो सामरियो बैठो है। सेवा करती मेवा पाती सगड़ा ग्रंथ बतावे, सेवा करती मेवा पाती सगड़ा ग्रंथ बतावे, तू सुना बात उड़े पे कोना चामल जावे, तू सुना बात उड़े पे कोना चामल जावे, इस जीवन में कदे कदे ही आवे, ऐसा वो इस जीवन में कदे कदे ही आवे, किस्मत वाला खुद के जावे, बदकिस्मत रह जावे भाया, बदकिस्मत रह जावे, लेना बैठो है, लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, सामरियो बैठो है, तो लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है, लेना है तो मांग लो सामरियो बैठो है। झूठा सेठ जगत का सारा साचो सेठ मुरारी, 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 सच्चे दिल से जो कोई जावे उसकी निपटा रे, सच्चे दिल से जो कोई जावे उसकी निपटा रे, लड़की मोरो हिंदी लिख दियो सामरियो सिकरायो,
बहुत दिन सोयो, घनश्याम बहुत दिन सोयो, घनश्याम बहुत दिन सोयो, घनश्याम बहुत दिन सोयो। कहते हैं मोहन श्याम में बहुत दिन सोयो। कृष्ण जी का जन्म संतन के संग संग लावे तेरी अच्छी बने, संतन के संग संग लावे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ना सके तो लावे तेरी अच्छी बनेगी, ना सके तो लावे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। इसके बाद एक राजा थे वृषपर्वा, इनकी लड़की का नाम था शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य जी की लड़की का नाम था देवयानी। ये दोनों एक बार जंगल में वन विहार करने गए।